फिक्स्ड एक्सचेंज रेट डन। दूसरा टाइप क्या होता है? फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, ऑल्सो नोन एज द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ये ज्यादातर कंट्रीज फॉलो करती हैं, ध्यान से देखेंगे। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, किसी भी कमोडिटी का प्राइस कैसे डिसाइड होता है? वी लेट द मार्केट फोर्सेस डिसाइड। व्हेन वी से दैट द प्राइस हैज बीन डिटरमिन्ड बाय द मार्केट फोर्सेस, इसका मतलब क्या होता है? कोई ट्राई करना चाहेगा? Sir, the forces of demand and supply. करेक्ट। the price will be determined through the forces of demand and supply. जहां पे मार्केट डिमांड कर्व और मार्केट सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेंगे, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम प्राइस। तो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम में भी एग्जैक्टली यही हो रहा है। Flexible exchange rate system refers to a system in which the exchange rate of the foreign exchange is determined by the forces of demand and supply of different currencies. तो अगर हम डॉलर की बात कर रहे हैं तो डॉलर का, उसके टर्म में बात होगा, सबका अलग अलग कर्व बनता है। The value of currency is allowed to fluctuate freely. तो इसका एडवांटेज क्या होता है? किसी चीज के डिमांड एकदम से बढ़ जाए तो उसकी शॉर्टेज हो जाएगी, Yes, sir. तो उसका रेट ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो गवर्नमेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वरना क्या होता कि उन्होंने कोई प्राइस फिक्स कर दिया और उस चीज की डिमांड एकदम से बढ़ गई, अब वो रेट तो चेंज कर नहीं पाएंगे, उनका नुकसान होगा क्योंकि उनको सप्लाई करनी पड़ेगी कम प्राइस पे भी। लेकिन ये अगर फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट होगा तो ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म होता है, किसी चीज का डिमांड एकदम से बढ़ता जा रहा है तो उसके रेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे, रेट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड कंट्रोल में आ जाएगी। The value of currency is allowed to fluctuate freely according to changes in demand and supply of foreign exchange. There is no official intervention. Government intervene नहीं करती in the foreign exchange market. तो price determination में अगर flexible exchange rate है तो no government intervention. Fixed exchange rate में पूरा ही government control है। Flexible exchange rate is also known as floating exchange rate or free exchange rate. The exchange rate is determined by the market, that is through interactions of thousands of banks, firms, other institutions seeking to buy and sell currency, market players. So we let the market forces of demand and supply determine the exchange rate. Flexible exchange rate में government intervention zero होती है, सेंट्रल बैंक इंटरवेंशन जीरो होती है, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई दे डिटरमिन द फॉरेन एक्सचेंज रेट। व्हाट आर द एडवांटेजेस? इक्विलिब्रियम लेवल और अपने आप मेंटेन रहता है, तो अंडर वैल्यूएशन और ओवर वैल्यूएशन की प्रॉब्लम नहीं आती। Flexible exchange rate is self-adjusting and automatically removes the disequilibrium in the BOP. बैलेंस ऑफ पेमेंट पोजीशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इट एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम्स ऑफ ओवर वैल्यूएशन, ये ज्यादा काम की बात है। इट एलिमिनेट्स द प्रॉब्लम ऑफ अंडर वैल्यूएशन एंड ओवर वैल्यूएशन। नो नीड फॉर ह्यूज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, आपको ज्यादा रिजर्व मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। किसी चीज का रेट बढ़ेंगे तो डिमांड ऑटोमेटिकली, अगर डिमांड बढ़ने की वजह से रेट बढ़ेंगे तो फिर अगर कोई चीज महंगी हो गई तो डिमांड अपने आप कंट्रोल में आनी शुरू हो जाएगी, क्योंकि ज्यादा लोग अफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे। गवर्नमेंट को रिजर्व्स बना के रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्राइसेस जो हैं वो अपने आप बढ़ जाएंगे अगर किसी चीज की शॉर्टेज होगी। तो पहले तो गवर्नमेंट बढ़ा नहीं सकती थी ना, अब गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। वो कह रहे हैं भैया पेट्रोल का रेट बढ़ता जा रहा है, तो पेट्रोल कह रहे हैं अब तो ये मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं, हम क्या करें। तो इसीलिए गवर्नमेंट की टेंशन खत्म हो जाती है। There is no need for the government to hold large foreign exchange reserves. It enhances the movement of capital across different parts of the world and promotes international growth. Optimum utilization of resources, क्योंकि अब आपको होल्ड करके रखने की जरूरत नहीं है रिजर्व्स, तो आप उनको प्रॉपरली इन्वेस्ट कर सकते हैं और ग्रोथ होगी। It provides opportunity for optimum utilization of resources and raises the level of efficiency in the economy. Fixed exchange में क्योंकि resources आपको reserves बहुत ज्यादा maintain करके रखने पड़ते थे, तो उसके growth hamper होती थी, तो अब optimum utilization of resources.
डीमेरिट सबसे बड़ा, अब क्योंकि वी आर लेटिंग द मार्केट फोर्सेस डिसाइड, तो वॉलेटिलिटी हाई हो सकती है, यस और नो? अगर मार्केट फोर्सेस डिसाइड कर रहे हैं तो रेट तो रोज चेंज हो सकता है, Yes, sir. तो हाई वॉलेटिलिटी इसको बोलते हैं इंस्टेबिलिटी इन द एक्सचेंज रेट। तो इंस्टेबल होने की वजह से लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करने में डरेंगे। The external value of domestic currency keeps on changing as per the demand and supply of foreign exchange. It creates uncertainty about the amount of receipts and payments in foreign exchange transactions. Such instabilities hampers foreign trade. But अब कोई वो रिस्क नहीं लेना चाहता फिक्स एक्सचेंज रेट का, इसीलिए मेजॉरिटी कंट्रीज कह रहे कोई बात नहीं भैया, यही है, अपने आप प्राइस मैकेनिज्म डिसाइड करेगा रेट क्या होगा, आपको करना है करो, नहीं करना मत करो, हम रिस्क नहीं ले सकते। स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज बढ़ जाती हैं जब वॉलेटिलिटी है कि अब रेट बढ़ेगा और खरीदो और खरीदो, अब रेट गिरने वाला है बेचो बेचो। तो फिक्स में तो ये सब होता ही नहीं था। नो स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज फ्लेक्सिबल में होती हैं। स्पेकुलेटर्स मैनिपुलेट द मार्केट एंड मेक द एक्सचेंज रेट्स too low or too high. This makes the foreign exchange market unstable and discourages foreign trade and foreign investments. It creates inflationary situation. It generates inflationary trends in the economy when there is an increase in the prices of imports due to depreciation of the currency. अब जैसे कि अभी हुआ, हमारी करेंसी डेप्रिशिएट होती जा रही है, जिसकी वजह से अब हमें इंपोर्ट करना पड़ता है बहुत सारा सामान, जिसमें क्रूड ऑयल सबसे ऊपर है। तो इंपोर्ट्स की वजह से हमारे तो इंपोर्ट बिल्स बढ़ते जाएंगे, यस और नो? $1,000 पेमेंट करने के लिए अगर पहले 76 का था, अब 80 का हो गया, तो अब हमें 80,000 रुपीज देने पड़ेंगे $1,000 की पेमेंट करने के लिए। तो हमारे लिए तो वो चीजें महंगी होती जा रही हैं, इन्फ्लेशन होती जा रही है। तो रेट अगर फिक्स्ड होता तो हम वही दे रहे होते जो दे रहे थे। तो फायदे और नुकसान हर एक चीज के होते हैं। तो ये थे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो पहले मीनिंग अंडरस्टैंड करेंगे, फिर रीड करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स।